नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्ट.com में। ईएसआईसी ने यूडीसी, स्टेनो और एमटीएस की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। 3800 से ज्यादा वैकेंसीज रिलीज हुई हैं इन तीनों पोस्टों को मिलाकर। तो जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की, चाहे वो यूडीसी हो, स्टेनो या एमटीएस हो, उन कैंडिडेट्स के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या आप किसी एग्जाम को देने जा रहे होते हैं, किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमारे मन में उस एग्जाम से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं। और उसमें से जो एक सवाल होता है वो ये होता है कि अगर हम रिक्रूट हो जाते हैं इस जॉब में, इस पोस्ट पे, तो हमारा काम क्या होगा और हमें तनख्वाह, हमें सैलरी कितनी मिलेगी। यानी हमारी जॉब प्रोफाइल और हमारी सैलरी का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, इसके लेकर भी हमारे मन में सवाल आता है। और यही सवाल जो है वो हमारे लिए आएगा यूडीसी, स्टेनो और एमटीएस की पोस्ट के लिए भी, जिसके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ईएसआईसी ने रिलीज किया है। तो हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अगर आप ईएसआईसी में यूडीसी, स्टेनो या एमटीएस के पद पर पोस्ट होते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आपका कामकाज क्या रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूडीसी में आपका जॉब प्रोफाइल और सैलरी क्या होगा। तो देखिए, सैलरी की अगर बात करें तो आपका जो बेसिक पे है वो यहां पर 25,500 रहता है। यूडीसी में 25,500 बेसिक पे आपको मिलती है शुरू में। उसके ऊपर से आपको मिलते हैं कई सारे भत्ते, अलाउंसेस। आपको डीए मिलता है। डीए जो है वो हर 6 महीने में रिवाइज होता है। वर्तमान में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय केंद्र सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका डीए का परसेंटेज है 31। फिर आपको एचआरए मिलता है। एचआरए डिपेंड करता है किस शहर में पोस्टेड है। अगर आप छोटे शहर में हैं तो आपको 9% एचआरए मिलेगा। अगर आप थोड़ी से बड़े शहर में है तो आपको 18% मिलेगा। और अगर आप बहुत बड़े शहर में रहते हैं तो आपको 27% के रेट से एचआरए मिलेगा। फिर आपको टीए मिलता है। टीए का रेट भी आपके शहर पर डिपेंड करता है और बाकी आपको अलग से अलाउंसेस मिलते हैं। तो अगर हम एक सैलरी का कैलकुलेशन करके देखें तो 25,500 आपकी बेसिक पे हो गई, उसमें 31% का डीए हो गया। और अगर आप दिल्ली या मुंबई में है तो 27% का आपका एचआरए हो गया। यानी कम से कम 40,290 रुपए आपकी सैलरी होगी सिर्फ डीए और एचआरए और बेसिक पे को जोड़कर। इसमें मैंने आपका टीए या और कोई भी अलाउंस नहीं जोड़ा है। तो अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो लगभग 40 से 50,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। तो लगभग बेसिक पे की दुगनी सैलरी भी आपकी यहां पर हो सकती है। तो ये काफी अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। 40,000 से कम तो आपको सैलरी यहां पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो सैलरी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। और जब सैलरी अच्छी है तो काम क्या करना होगा आपको, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, अलग अलग ऑफिस होते हैं आपके, हेडक्वार्टर हो गए या फिर आप किसी दूसरे रीजनल ऑफिस में है, वो डिपेंड करता है आपका। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक आपका कामकाज देखें तो अकाउंट से रिलेटेड जो वर्क होता है वो यहां पर आपको करना होता है। अकाउंट से संबंधित जो भी काम होगा वो यहां पर आपको करना होगा। तो अकाउंट रिलेटेड सारे काम जो है वो अपर डिवीजन क्लर्क जो होते हैं यूडीसी के, उनको ही करने होते हैं। तो आपका एक तो ये काम हो गया। उसके बाद देखिए आपको क्या करना होता है, ड्राफ्टिंग लेटर्स होता है, करना होता है। जो फाइल्स वगैरह होती है उनको मेंटेन करना होता है। ऑनलाइन जो डाटा है उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है। रजिस्टर्स वगैरह जो होते हैं उनको मेंटेन करना होता है। उसके बाद जो रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, एनुअली होती हैं, क्वार्टरली होती है, मंथली होती हैं, ईयरली होती हैं, ये सारी आपको तैयार करनी होती हैं। उसके बाद जो ऑनलाइन पेमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको तैयार करना होता है आपको। जो वेरियस अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको अपलोड करना होता है। बैंक से संबंधित काम करने होते हैं, चेक वगैरह इशू करना, कैश बुक को मेंटेन करना, ये सारे आपके जॉब प्रोफाइल का हिस्सा होते हैं। अब देखिए, प्रमोशन की बात करें तो अगर आप यूडीसी के पद पर जाते हैं तो आपका जो अगला प्रमोशन है वो लगभग शायद 3 साल बाद होता है। मैं श्योर नहीं हूं, 3 साल बाद आपका प्रमोशन होता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका काम किस तरह से आपने किया, आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो आपका 3 साल बाद जो है असिस्टेंट की पोस्ट पर प्रमोशन हो जाता है और आपका जो ग्रेड पे है वो शायद 4200 रुपए हो जाता है। 4200 ग्रेड पे आपका हो जाता है। तो आपकी जो बेसिक पे है वो भी बढ़ जाती है। और असिस्टेंट के बाद देखिए, अगर आप 3 साल की सर्विस करते हैं तो आप सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर प्रमोट हो सकते हैं। और ये जो प्रमोशन की पॉलिसी है ये सारी डिपेंड करती है कि किस तरह से आपका परफॉर्मेंस है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये आपका यूडीसी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। तो स्टेनोग्राफर में देखिए आपकी बेसिक पे रहती है 25,500, 25,500 सेम आपका रहता है जैसे आपका यूडीसी में था। 25,500 रहेगी। यहां पर भी आपको डीए, एचआरए, टीए वगैरह अलाउंसेस मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट सेम सैलरी स्ट्रक्चर है जो आपका यूडीसी के लिए था। 40 से 50,000 के आसपास आपकी सैलरी यहां पर रहेगी। अब आपको काम क्या करना होगा,
फाइल्स वगैरह आपको जो है वो मेंटेन करनी होती है, सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होते हैं, आपको लेटर्स जो है उनकी ड्राफ्टिंग करनी होती है, कैश बुक वगैरह जो है उनको मेंटेन करना होता है, अकाउंट से रिलेटेड जो आपके काम है वो आपको करने होते हैं, और उसके साथ साथ जो अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं उनको तैयार करना होता है। साथ ही साथ आपकी जो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी आपको प्रिपेयर करनी होती है। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल रहता है, और जो आपका कैरियर का ग्रोथ है, जो आपका प्रमोशन है, वो आपके परफॉर्मेंस और पॉलिसी पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप एमटीएस में जाते हैं तो आपको क्या काम करना होगा। तो एमटीएस की अगर बात की जाए यहां पर, तो आपकी जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपए रहती है, 18,000 आपकी बेसिक पे रहेगी। इसमें भी आपको जो भत्ते हैं, जो अलाउंसेस हैं वो अलग से दिए जाएंगे। 31% डीए, 27% एचआरए अगर आप जोड़ लें मुंबई या दिल्ली में, तो आपकी जो सैलरी है डीए, एचआरए और बेसिक को जोड़कर लगभग 28,440 रुपए बनती है। तो यहां पर भी आपकी जो सैलरी 25 से 30,000 रुपए के आसपास रहेगी। तो सैलरी यहां पर भी आपको काफी अच्छी मिल रही है। अब यहां पर एमटीएस में आपके काम क्या है? एमटीएस का मतलब ही होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी आपको आपकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग काम दिए जा सकते हैं। आपको जैसे डायरी और डिस्पैच का काम जो होता है वो आपको करना होता है, फाइल्स का जो मूवमेंट वगैरह होता है, टाइपिंग का काम अगर आपका, तो टाइपिंग का काम आपको करना होता है, ब्रांच का जो रूटीन वर्क है उसमें आपको देखना होती है सारी कामकाज। फिर आपको जो फाइल्स हैं ब्रांच या सेक्शन के या जो रजिस्टर्स हैं उनको मेंटेन करना होता है। उसके बाद वॉच एंड वार्ड की जो ड्यूटीज हैं वो आपको करनी पड़ सकती हैं। फिर आपको जो रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स हैं उनको तैयार करना होता है टाइम से। उसके बाद जो फिजिकल मेंटेनेंस होता है सेक्शन के रिकॉर्ड्स का, वो आपको करना होता है। फिर आपके जो सेक्शन यूनिट्स है उसकी क्लीनलीनेस, अपकीप वगैरह, इन सब का आपको ध्यान रखना होता है। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल होता है। तो ये था ईएसआईसी की तीनों पोस्ट, यानी अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ का जॉब प्रोफाइल और सैलरी स्ट्रक्चर जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो यहां पर हम उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों ही पोस्टों का जो काम होता है, जो जॉब प्रोफाइल होती है और जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो यहां पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं ईएसआईसी, यूडीसी, स्टेनो या एमटीएस की, या फिर किसी भी एग्जाम की जो आप तैयारी करते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ये टेक्स्ट बुक पास। इस एक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं अपने अलग अलग एग्जाम्स की। इसमें आपके सिर्फ एक एग्जाम नहीं, इसमें आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, इंश्योरेंस, डिफेंस, सभी तरह के एग्जाम आते हैं, और इसमें आपको मिलते हैं 26,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट। और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज गिफ्ट है, और वो गिफ्ट है मेरा कूपन कोड। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और कूपन कोड है CM पास, CMPASS। इस कूपन कोड को आपको यूज करना है, और इस टेक्स्ट बुक पास का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप टेक्स्ट बुक पास के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर पूरी जानकारी है, 450 प्लस एग्जाम, 31,000 प्लस मॉक टेस्ट, 9,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और राइट हैंड साइड में दिए हुए प्लान्स, ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो आपको ₹399 का दिख रहा है, इसमें आपको डिस्काउंट कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूं। तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है गेट एक्साइटिंग ऑफर इनसाइड अप्लाई कूपन, तो अप्लाई कूपन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई कूपन पर क्लिक करेंगे, कूपन अप्लाई करने के लिए राइट हैंड साइड में बॉक्स आ गया है। इस बॉक्स में कूपन कोड डालिए CM पास, CMPASS, और अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप CM पास कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी अब आपका जो पास है उसका प्राइस हो गया है ₹280, जो अभी तक 390 था वो हो गया है 280, यानी आपको 119 रुपए का सीधे डिस्काउंट मिल गया है। तो इस ऑफर का फायदा उठाइए। ऑलरेडी 13,40,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टेक्स्ट बुक पास पर एक्टिव है और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप मौका हाथ से मत जाने दीजिए, इस ऑफर का फायदा उठाइए, और नोटिफिकेशन तो आए हुए हैं, तो अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। और देखिए, जो नया साल 2021 खत्म होने को और नया साल आने वाला है, तो देखिए यहाँ पर एक और ऑफर है आपके लिए, और वो ऑफर ये है, अगर आप टेक्स्ट बुक पास परचेज करते हैं तो यहां पर टेक्स्ट बुक आपने एक बम्पर ऑफर लेकर आए न्यू ईयर पे। 30 और 31 तारीख के लिए ऑफर वैलिड है। अगर आप टेक्स्ट बुक पास परचेज करेंगे तो एक लकी ड्रॉ के जरिए आपके पास मौका है एक कार जीतने का। तो अगर आप इस ड्यूरेशन में टेक्स्ट बुक पास परचेज करेंगे तो आपके पास बम्पर इनाम यहां पर जीतने का मौका है। तो टेक्स्ट बुक पास परचेज कीजिए, डिस्काउंट भी लीजिए, और बम्पर प्राइस जीतने का यहां पर मौका भी आपको मिलेगा। और कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, CM पास 30% के डिस्काउंट लिए। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।